स्वागत है और अब बात करते हैं यूपी की, क्योंकि इस समय बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। यूपी में शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला सामने आया है और यहां पर 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला सामने आया है, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कट ऑफ को भी सही ठहराया है, जिसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अर्जी डाली गई थी, जो अपील की गई थी, उसे खारिज कर दी है। तो आपको बता दें कि यूपी में 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती के मामले को लेकर एक याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी खबर पे बेसिक शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है, देखिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से पूरा मामला था 69,000 शिक्षा मित्रों को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के जो कट ऑफ था उसे सही ठहरा दिया है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है अब बिल्कुल साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कट ऑफ पर मोहर लगाई है और अब उत्तर प्रदेश सरकार इसका स्वागत कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी करने की बात कही थी, लेकिन शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश सरकार के इस कट ऑफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू करने की बात कर रही है। हालांकि 31,000 शिक्षकों की भर्ती पहले से चल रही थी और बाकी जो पद बचे हैं उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को आगामी जो भर्ती होगी उसमें मौका देने की बात कही है और इसका भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि आगे जो भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी इस 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, उसमें शिक्षकों को मौका दिया जाएगा जो शिक्षा मित्र हमारे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा थी कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जो नौनिहाल है हमारे, जो बेसिक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका रखरखाव अच्छे से हो, इसके लिए सरकार 69,000 शिक्षकों की भर्ती करना चाहती थी और काफी समय से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी। पहले हाईकोर्ट ने हटाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने हटाई है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे, इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। करिश्मा, बिल्कुल, लेकिन संजीव, जिस तरीके से हाई कोर्ट का पूरा फैसला था उसके खिलाफ अर्जी डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ऐसे में क्या लगता है कि अब तमाम जो याचिकाकर्ता थे उनका आगे क्या रुख हो सकता है? बिल्कुल, देखिए उनको भी राहत देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो शिक्षा मित्र हैं उनको कहा गया है कि आगामी जो भर्ती होगी उसमें आपको मौका मिलेगा और इसके चलते ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि आगे जो भर्ती होगी उसमें शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती है जो काफी समय से लटकी थी, लगभग 2018 का मामला है और लगातार इस कोर्ट से उस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार
इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम करे। जी ठीक है, करिश्मा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी